हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। और ये प्रोग्रामिंग कोर्स का आज पार्ट नंबर 1 होने वाला है। इस पार्ट 1 के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग को हम एक एग्जाम्पल से भी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तथा हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग के आधार पर कोई भी मशीन, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे एसी हो या फ्रिज हो, वो किस प्रकार से प्रोग्रामिंग के आधार पे कार्य करते हैं, इस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तथा हम समझेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी कोड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, न्यूमेरिक्स क्या होते हैं, असेंबलर क्या होता है। तथा हम लास्ट में समझेंगे प्रोग्रामिंग अर्थात कोडिंग के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग को समझना चाहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि कोई भी कार्य करने के लिए जो निर्देश या जो संकेत दिए जाते हैं किसी दूसरे को, वही प्रोग्रामिंग होती है। इसको हम थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लिया आप कोई भी कार्य किसी भी दूसरे व्यक्ति से कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन या कोई निर्देश देने पड़ते हैं। जैसे कि आप मान लिया उस व्यक्ति से चाय बनवाना चाहते हैं तो चाय बनवाने के लिए वहां पे आपको चाय के पूरे इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। जैसे कि उस इंस्ट्रक्शन में आप बताएंगे कि आपको वहां पे गैस चूल्हा लेना है, उस गैस चूल्हे के ऊपर आपको एक फ्राईदान रखना है, उस फ्राईदान के अंदर आपको वहां पे पानी डालना होगा, उस पानी में आपको वहां पे चीनी डालनी होगी, वहीं पे आपको उसमें दूध मिक्स करना होगा, वहीं पे आपको चाय पत्ती मिक्स करनी होगी और वहां पे आप स्वाद के अनुसार कुछ मसाले भी मिक्स करा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ समय तक चाय वहां पे पकानी होगी, उसके बाद उसको फिर फिल्टर करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाय बनाने में आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन या बहुत सारे निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार ही आपकी चाय बनके तैयार हुई। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर इन इंस्ट्रक्शन या इन निर्देश में से कोई भी स्टेप आगे पीछे कर दिया जाए तो आपकी चाय सही से नहीं बनेगी। अर्थात कोई भी कार्य करने के लिए आपके निर्देश स्पष्ट होने चाहिए और वो निर्देश का एक सीक्वेंस भी सही से होना चाहिए, तभी आपका कार्य अच्छे से होगा। सेम यही प्रोसेस होती है मशीन में भी। अगर आप कोई भी कार्य किसी मशीन से कराना चाहते हैं, चाहे वो आपके लैपटॉप हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपकी एसी हो या आपका फ्रिज हो, अगर उनसे आप कोई भी कार्य कराना चाहते हैं और जिस प्रकार का आप कार्य कराना चाहते हैं उस प्रकार के आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, निर्देश देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप मान लिया एसी से चाहते हैं कि आपके रूम का टेम्परेचर हमेशा 20 सेल्सियस ही सेट रहे, तो उसके लिए आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, रिमोट से 20 सेल्सियस सेट कर देना पड़ता है। अर्थात वहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम पहले से अपलोड होता है, उसी में आपको बस 20 सेल्सियस कर देना होता है, जिसके अनुसार आपके रूम का हमेशा टेम्परेचर 20 सेल्सियस ही बना रहेगा। जैसे ही आपकी एसी 20 सेल्सियस पे पहुंचेगी, आपकी एसी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है और आपके रूम का टेम्परेचर जैसे ही 20 सेल्सियस से नीचे आएगा, आपकी एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और आपके रूम का टेम्परेचर पुनः 20 सेल्सियस पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एसी के अंदर भी एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कोई भी मशीन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे कार्य कराने के लिए आपको वहां पे कुछ निर्देश देने पड़ते हैं, कुछ संकेत देने पड़ते हैं, उसी के अनुसार वह व्यक्ति या मशीन कार्य करती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग। अर्थात किसी भी कंप्यूटर से या लैपटॉप से या किसी भी मशीन से कोई भी कार्य कराने के लिए आप जो भी संकेत या निर्देश देते हैं उसे ही प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो हमने बहुत ही सिंपल शब्दों में मशीन या प्रोग्रामिंग को यहाँ पे समझ दिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो होता है
वो किसी मशीन के अंदर कैसे वर्क करता है, अर्थात कोई भी मशीन उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कैसे वर्क करती है। इसको भी हम चाहे तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लिया आप किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराना चाहते हैं, तो आप जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन देंगे उसी प्रकार का वो कार्य करेगा, अर्थात जिस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं वैसे ही उसी प्रकार का आपका कार्य होता है। सेम यही प्रोसेस होती है मशीन में, चाहे आपका कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो। अगर आप कंप्यूटर के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अलग अलग टाइप के पहले से ही अपलोड करके रख दिए जाते हैं, और उन इंस्ट्रक्शन में अगर आप कोई भी वहां पे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो तुरंत उस प्रकार का कंप्यूटर आपका कार्य करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप अगर गूगल क्रोम में जाते हैं तो वहां पे कुछ भी सर्च करेंगे उसी प्रकार की जानकारी पहले से ही आपको वहां पे होती है और वो तुरंत जानकारी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आप अगर वहां पे कोई भी फाइल को प्रिंट करेंगे, अगर आपका प्रिंटर आपके लैपटॉप से कनेक्ट है तो तुरंत वहां पे फाइल आपकी प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पहले से अपलोड कर दिए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, और उन इंस्ट्रक्शन या उस निर्देश के अनुसार आप जो भी संकेत देंगे या जो भी वहां पे इंस्ट्रक्शन देंगे तुरंत आपका कार्य हो जाएगा। किसी प्रकार से कोई भी मशीन जो है इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम के आधार पे कार्य करती है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया है कि प्रोग्राम क्या होता है और किसी भी प्रोग्राम के आधार पे कैसे मशीन कार्य करती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हर एक व्यक्ति की लैंग्वेज अलग अलग होती है, हर एक चीज की लैंग्वेज अलग अलग होती है। जैसे कि कोई भी जीव जंतु है उसकी लैंग्वेज अलग है जिसको हम नहीं समझ सकते हैं, कोई भी पक्षी है उसकी लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते हैं, कोई भी जानवर है उसकी लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते हैं। हमारी लैंग्वेज है, हम अपनी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, वहीं पे अगर कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो उसकी लैंग्वेज को भी हम नहीं समझ सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी भी लैंग्वेज अलग है, वो हमारी लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारी लैंग्वेज अलग है, कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है। ये जब दोनों लैंग्वेज अलग होती हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से दो प्रकार की लैंग्वेज हो जाती है, जिसमें से सबसे पहले प्रकार की लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जिस लैंग्वेज को हम लोग समझ सकते हैं, जिस लैंग्वेज में हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, उसी हम लोग क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो पाइथन, पाइथन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जावा जहां पर भी हम लिख सकते हैं, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, रूबी है, स्विफ्ट है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लैंग्वेज के जो कि हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जहां पे हम कोई भी चीज लिख सकते हैं, कोई भी चीज एडिट कर सकते हैं, कोई भी चीज पढ़ सकते हैं। ये लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। वहीं पे हम थोड़ा सा बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, हमारा लैपटॉप समझता है, हमारा मोबाइल समझता है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ही आती है हमारी एक मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। मशीन लैंग्वेज का मतलब जो मशीन की भाषा होती है, अर्थात मशीन जिस भाषा को समझती है उसी हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और मशीन लैंग्वेज के अंदर दो प्रकार के लेवल होते हैं, एक होता है हाई लेवल, दूसरा होता है लो लेवल। इसमें से लो लेवल को हम लोग कहते हैं 0 और हाई लेवल को कहते हैं 1। अब इसी में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बाइनरी कोड पे थोड़ा सा। और तो बाइनरी कोड में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन कोड को कंप्यूटर समझता है, उसी के अनुसार कार्य करता है, फिर हमें रिजल्ट देता है। और वो जो रिजल्ट भी हमें दिखाई देता है वो पुनः बाइनरी नंबर से पूरा जो हमारी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब होता है कि जो भी जानकारी हम किसी कंप्यूटर से या लैपटॉप से या किसी भी मशीन से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी प्रकार के आपको वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पहले से अपलोड करने पड़ेंगे, उसको बताना पड़ेगा कि इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन से ये कार्य होता है। जैसे कि मान लो आप कोई भी व्यक्ति से कुछ कार्य कराना चाहते हैं तो उसको पहले से ये चीज मालूम होनी चाहिए कि ये कहने से ये होगा। अगर उस व्यक्ति को नहीं मालूम है कि चाय मांगने से चाय मिलती है, पानी से पानी, अगर उसको ये ना मालूम है कि पानी का मतलब क्या होता है, बाल्टी का मतलब क्या होता है, तो उसको अगर आप बाल्टी कहेंगे, पानी कहेंगे, दूध कहेंगे, वो कुछ नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसको इसका मीनिंग ही नहीं मालूम। ऐसी क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जब दिए जाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर पहले से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अपलोड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वह कार्य करता है। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रकार से लो लेवल लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज में भी क्या है, मशीनरी भाषा, यहाँ पे बहुत सारे कोड लिखे होते हैं, स्पेशल कोड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे
मूव हो जाता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, जंप, अर्थात इस प्रकार के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि असेंबली भाषा में होते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं असेंबलर क्या होता है। असेंबलर एक प्रकार से ऐसा जो होता है डिवाइस या टूल होता है जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मशीन की लैंग्वेज अलग है, असेंबली लैंग्वेज अलग है। तो मशीन की लैंग्वेज में जब तक कोई चीज नहीं होगी तो मशीन उसे समझ नहीं पाएगी। तो इसके लिए क्या करता है, असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहां तक हमने समझ लिया क्या होती है लैंग्वेज, अर्थात प्रोग्रामिंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के टाइप। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इनके एप्लीकेशन के। तो एप्लीकेशन बहुत सारे हो सकते हैं प्रोग्रामिंग के, जैसे कि आप कोई भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेब जैसे कि गूगल क्रोम हो जाता है जहां पे हम बहुत सारी चीजों को सर्च करते हैं। तो इस प्रकार के भी आप बहुत सारे वेब को डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप कार्य कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एमएस ऑफिस हो जाता है या पीडीएफ रीडर है, बहुत सारे आप सॉफ्टवेयर भी यूज करते होंगे। वो सभी सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सहायता से ही किए जाते हैं। ऐसे डाटा एनालिसिस होता है जहां पे आप बहुत सारे डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम और बात करते हैं इसी के कुछ एग्जांपल, जैसे कि ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन का मतलब होता है जहां पे आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि जैसे नाइट आए अर्थात अंधेरा हो आपकी लाइट ऑटोमेटिक जलने लगे, जैसे ही सुबह हो लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, या एसी या फ्रिज में भी आपने देखा होगा वहां पे इस प्रकार के जो है ऑटोमेशन यूज किए जाते हैं। और गेम में अगर बात करें तो आप बहुत अच्छे अच्छे गेम बना सकते हैं जिसमें भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन बना के। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आज समय आ चुका है और इसमें भी आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग की सहायता से कार्य कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।